हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के मानचित्र को तैयार करना सीखेंगे, यानी छत्तीसगढ़ के मैप बनाना सीखेंगे। आप सभी विद्यार्थी जो सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके समक्ष छत्तीसगढ़ के विषय के अध्ययन के दौरान एक गंभीर चुनौती आती है कि किस तरीके से मैप तैयार किया जाए, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मैप में संभाग जो 5 हमारे संभाग हैं उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरीके से बहुत सरल तरीके से और बेहद ही सटीक मैप तैयार किया जाए। तो आज की क्लास में मैं अक्षय पांडे आपकी इस सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा और बेहद सरल तरीके से और एकदम सटीक मैप तैयार करेंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सटीक। और सटीक कहने से मेरा तात्पर्य है कि हम अपने मैप में छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे। कई बार आप देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि मैप बनाने के दौरान आपको डब्बा बनाना सिखाया जाता है कि डब्बे के माध्यम से आप मैप तैयार कर लीजिए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और मैप सीधा नहीं होना चाहिए, यानी आपके जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है वो सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तिरछा है और जब तक वो तिरछा नहीं होगा आपकी देशांतरी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम सटीक मैप बनाना सीखेंगे, जो कि बेहद ही सरल होगा। चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम काम करते हैं कि छत्तीसगढ़ की अंतरराज्यीय सीमा, यानी उसकी जो आउटर लाइन्स है या आउटर बाउंड्रीज है, सबसे पहले उसे तैयार करते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से। फिर इसके बाद हमारे ये छत्तीसगढ़ की जो ये बाउंड्री है यहां से तिरछा होगी। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, मोटा मोटा ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर रोक दिया है। दोनों पैरेलल होगा तभी ये हमारे सरगुजा संभाग की बाउंड्री तैयार होगी। इसके बाद सरगुजा संभाग के बाद ये रेखा तिरछे जाएगी और उसके बाद सीधा आएगी। ये सीधा आएगा और ऐसे कुछ टो बनेगा या कुछ कर्व बनेगा। ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं मानचित्र में, ये कर्व औंधी करके एक जगह है, औंधी तहसील। औंधी वर्तमान में हमारे मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी का एक तहसील है औंधी, इसीलिए यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है वो कर्व हुआ है। ध्यान से देखिए, इसके बाद ये कर्व होता है, उसके बाद ये हमारा लाइन फिर सीधा आएगी और यहीं से हम मुड़ जाएंगे आपका बीजापुर जिले की तरफ। बीजापुर जिला हो गया, फिर ये हमारा सुकमा जिला, सुकमा जिले के बाद कुछ इस तरीके से हमारा मानचित्र आगे बढ़ेगा और ये हमारा कर्व बनेगा। ये देखिएगा औंधी के जस्ट सामने ये फिर ऐसे घूमेगा और ये घूमेगा और यहीं से हमारे गरियाबंद जिले की जो बाउंड्री है, या गरियाबंद जिला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, औंधी और गरियाबंद का जो हमारा जिला है गरियाबंद जिला, उसको लगभग पैरेलल रखना है। उसके बाद ये सीधी होगी रेखा और सीधा होने के बाद फिर तिरछा और उसके बाद सीधा होते हुए ये हमारा जाकर के सरगुजा संभाग में टच कर जाएगी। तो ये जो तैयार हुआ है आपको मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ की आउटर बाउंड्री हो गई। आउटर बाउंड्री कह लीजिए या इंटर स्टेट बाउंड्री या अंतरराज्यीय सीमा कह लीजिए। इसको क्या कहेंगे हम? अंतरराज्यीय सीमा। ध्यान से सुन लीजिएगा, अंतरराज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री कहते हैं इसको। अंतरराज्यीय सीमा तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने आउटर बाउंड्री ड्रॉ कर ली है। अब हम संभाग के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान सुनेगा, मैं संभाग के अकॉर्डिंग ले जाऊंगा। संभाग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को तैयार करेंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे नीचे में हमारा बस्तर संभाग है, तो हम सबसे पहले बस्तर संभाग के जो हमारे जिले हैं उन्हें तैयार करते हैं और ये हमारा रहा बस्तर संभाग का सुकमा। सुकमा के बाद यहीं से आपको देखना है, यहीं से आपको टो निकलते हुए ये हमारा बस्तर। सुकमा के बाद ये हमारा हो गया बस्तर। इसमें मैंने एक टो निकाला है, देखिएगा यहीं से इसी के नीचे नीचे आपको पकड़ना है और ये हो गया हमारा दंतेवाड़ा जिला। और ऊपर का जो ये लाइन है इसको अगर हम ऐसे मिला दे कुछ, तो ये हो गया हमारा बीजापुर। यानी
आप देख पा रहे हैं मानचित्र में हमारे कि दंतेवाड़ा एक तो लैंडलॉक्ड है, दूसरा दंतेवाड़ा के उत्तर में एक तो बस्तर की सीमा है और दूसरा बीजापुर की सीमा। यानी एक तरीके से यह भी प्रश्न आता है कि क्या हमारे दंतेवाड़ा की सीमा नारायणपुर और कोंडागांव को स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती, क्योंकि दंतेवाड़ा के ऊपर क्या है, हमारी बस्तर और बीजापुर की सीमा है। अब जहां से बीजापुर की सीमा है वहीं से आपको याद रखना है, वहीं से आप कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है कोंडागांव। क्या? कोंडागांव। और कोंडागांव के नीचे से इस तरीके से हमारा ये हो गया हमारा नारायणपुर। कोंडागांव और नारायणपुर कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा कांकेर। ये हो गया हमारा कांकेर, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा कांकेर। ये हमारे बस्तर संभाग के, जो हमारा बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग के हमारे 7 जिले बनके क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। ये बस्तर संभाग हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बस्तर संभाग के बाद कहां चलते हैं, ऊपर यानी सरगुजा संभाग की तरफ। तो देखिएगा ध्यान से, सरगुजा संभाग बनाने के लिए पहले से थोड़ा नीचे रहेगा, फिर कुछ इस तरीके से हमारा ऊपर बढ़ते हुए ये हमारा कुछ नीचे की तरफ गिरेगा। यहां मैंने लाइन को नीचे की ओर गिराया है। नीचे की ओर गिराने का मकसद है कि यहीं पर आपने सुना होगा छुरी मातरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, और छुरी मातरिंगा उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं वो पाट प्रदेश का भाग नहीं है, इसीलिए मैंने इसे महानदी बेसिन का पार्ट है, इसीलिए मैंने लाइन को क्या किया, नीचे की ओर गिराया है। और आप छत्तीसगढ़ के मानचित्र में स्पष्टतः देख पाएंगे कि ये लाइन नीचे की ओर ड्रॉ हुई। अब ये ऊपर का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल, शुरुआत में मैंने दोनों को पैरेलल बनाया था। तो ऊपर आप जो देख पा रहे हैं हमारा है क्या, सरगुजा संभाग। तो चलिए सरगुजा संभाग के पहले जिलों को बना लेते हैं। ये हमारा सरगुजा संभाग का ये हो गया हमारा जसपुर। ये कौन सा जिला है, जसपुर। जसपुर के बाद ये हमारा जसपुर के बाद ये हो गया हमारा सरगुजा, ये हमारा बलरामपुर के बाद ये हो गया हमारा सूरजपुर, और ये हमारा बीच में ये आपका लाइन ड्रॉ करने के बाद ये मनिंद्रगढ़, और ये हमारा कोरिया। यानी आप धीरे से देखते, बहुत आसान है बनाना। ये हमारे सरगुजा संभाग के हमारे 6 जिले बनके रेडी हो गए। यानी आप देखिए कि हमने बस्तर संभाग के 7 जिलों को बना लिया, और उसके बाद हमने क्या बनाया, सरगुजा संभाग के 6 जिलों को। आगे चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो बीच का आपको क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर हमको 3 संभाग और बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपका दुर्ग संभाग। देखिएगा ध्यान से, दुर्ग संभाग के लिए आपको क्या करना है, एल बनाना है। एल कह लीजिए या एम कह लीजिए, एल या एम, कुछ इस तरीके से आपको एक एल या एम का शेप बनाना है। और जो आप हिस्सा इधर आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा ही हमारा क्या है, दुर्ग संभाग। हमारा दुर्ग संभाग रेडी हो गया। देखिए कितना आसान है। अब हमको क्या करना है, इसे बीचों बीच एक लाइन से ब्रेक कर देना है। हमें बीचों बीच क्या करते हैं, एक लाइन से ब्रेक कर देना है। तो जो आप पश्चिमी हिस्सा देख पा रहे हैं, ये पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, तो पश्चिमी हिस्से में आपको 4 जिले देखने को मिलेंगे दुर्ग संभाग के, और पूर्वी हिस्से में आपको दुर्ग संभाग के 3 जिले। कौन कौन से, तो अगर हम नीचे से ब्रेक करें, तो ये हो गया हमारा मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ऊपर से अगर हम चलें तो ये ऊपर से हमारा हो गया कबीरधाम, ये हमारा हो गया खैरागढ़, ये हमारा हो गया राजनांदगांव, और नीचे हमारा मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ये हमारा बन के रेडी हो गया 4 जिले। 3 जिले हमें और बनाने हैं। तो खैरागढ़ की बाउंड्री को टच करते हुए कुछ इस तरीके से हमारा ये हो गया हमारा बेमेतरा जिला। फिर उसके बाद ये हम कुछ इस तरीके से ये हमारा हो गया आपका दुर्ग जिला, और दुर्ग जिले के बाद नीचे जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बालोद। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने दुर्ग संभाग के 7 जिलों को रेडी कर लिया। देखिएगा ध्यान से, दुर्ग संभाग के कितने जिलों को रेडी कर लिया, 7। तो बस्तर संभाग के 7, दुर्ग 7, 7 14, और सरगुजा संभाग के 6। यानी अब तक के मैप में हमारे 20 जिले, 3 संभाग के 20 जिले रेडी हो चुके हैं। यानी कुल अब कितने बचे याद रखिएगा, तो 13 जिले और बचे हैं। तो ये 13 जिले बचे और 2 संभाग। तो याद रखिएगा, रायपुर संभाग में 5 जिले, और बचे हुए 8 जो जिले हैं वो आपके किस संभाग में, बिलासपुर संभाग में। तो चलिए अब मैं आपको बनाना सिखाता हूं रायपुर संभाग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सा संभाग, आपका रायपुर संभाग।
चलिए देखते हैं रायपुर संभाग को। बेमेतरा और दुर्ग की बाउंड्री को कुछ इस तरीके से टच करता हुआ ये हमारा हो गया रायपुर जिला। रायपुर जिले के नीचे अगर हम जाएं तो ये हो गया हमारा धमतरी, ये कुछ इस तरीके से अगर हम जाएं तो ये हमारा हो गया गरियाबंद, ऊपर ड्रॉ कर दें। यहाँ से अगर हम एम बनाएं तो ये हो गया हमारा महासमुंद, और ऊपर में हमारा कुछ इस तरीके से अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये हमारा हो गया बलौदाबाजार। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 5 जिले हमारे बहुत आसानी से बन गए हमारे कौन से संभाग के, रायपुर संभाग। पहले रायपुर, फिर नीचे हमने धमतरी को बनाया, फिर गरियाबंद, धनुष का थोड़ा सा आकार दिया तो हमारा महासमुंद, और ऊपर बेमेतरा को टच करते हुए हमारा क्या बन गया, बलौदाबाजार। ये हमारे रायपुर संभाग के, ये रायपुर संभाग हो गया, और रायपुर संभाग के हमारे कुल 5 जिले। और अब हम चलते हैं आपका कौन सा संभाग बनाते हैं, अब हम बिलासपुर संभाग आपका बनाना शुरू करते हैं। तो जहां से आपका बलौदाबाजार है वहीं से अगर आप लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो ये हो गया हमारा सारंगगढ़। क्या हो गया, सारंगगढ़। बहुत आसान है, बलौदाबाजार की ऊपरी जो बाउंड्री आपको दिख रही है उसी लाइन को अगर आप आगे बढ़ा देंगे तो सारंगगढ़। कवर्धा के ऊपर अगर आप र बनाते हैं आर तो ये हो गया हमारा मुंगेली। ये क्या हो गया हमारा, मुंगेली, जो बलौदाबाजार को टच करेगा, मुंगेली। ये हमारा मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के नीचे से इस तरीके से कुछ आपका आएगा, ये हमारा सरगुजा तक जाएगा, और ये हमारा हो गया कोरबा। वर्तमान में अगर हम 33 जिलों के आधार पर बोलें या 33 जिलों के आधार पर आकलन करें तो वर्तमान में हमारा कोरबा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। तो ये हमारा कोरबा जिला तैयार हो गया बीचों बीच। अब अगर हम कोरबा जिले से एक लाइन ऐसे खींच दे और बलौदाबाजार को मिला दे तो ये पहले था बिलासपुर जिला, जो कि लैंडलॉक्ड नहीं था, लेकिन वर्तमान में बिलासपुर क्या है, लैंडलॉक्ड। क्यों है, भू आविष्ठित, क्योंकि ऊपर से हमारा पेंड्रा इसको कवर कर देता है, पेंड्रा हो गया, और ये हो गया हमारा बिलासपुर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, बिलासपुर से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो गया चांपा, ये हमारा हो गया चांपा, और ये टो निकलते हुए हमारा हो गया शक्ति, और शक्ति के बाद इधर हो गया हमारा रायगढ़। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारा रायगढ़। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, बिलासपुर संभाग के टोटल 8 जिलों को हमने क्या कर लिया, 8 जिलों को तैयार। बस्तर 7, दुर्ग 7, 7 और 7 14, सरगुजा 6 20, रायपुर 5 25, और बिलासपुर 8 25 और 8 33। ये हमारे 33 जिलों का मैप तैयार हो गया। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हमारा मैप जो होना चाहिए, हमारा मानचित्र जो होना चाहिए, वो बेहद सटीक होना चाहिए। सटीक कहने का मतलब हमारी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति से था। तो देखिएगा, मैंने आपको यहाँ मैं कुछ इंडिकेट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, हमारा जो बीजापुर जिला है ये हमारा सबसे पश्चिमी सीमा है। ये जो बीजापुर जिला है ये हमारे छत्तीसगढ़ के मैप की क्या है, सबसे पश्चिमी सीमा है। पश्चिमी सीमा कहने का मतलब है कि यहीं से हमारा 80 डिग्री 80-15 जो हमारा पूर्वी देशांतर रेखा है, 80 डिग्री 15 मिनट जो हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है 80-15, वो कहां से गुजरती है, हमारा बीजापुर जिले से। और बीजापुर जिले में कौन सी जगह है, तो याद रखिएगा भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम से हमारा क्या गुजरती है, 80-15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये हमारी पश्चिमी सीमा हो गई। अगर मैं पूर्वी सीमा की बात करूं तो देखिए, पूर्वी सीमा के रूप में बाहर की ओर निकला है हमारा जसपुर, और यहीं पर हमारा क्या है, अगर हम देखें तो ये पूर्वी सीमा है हमारी, पूर्वी सीमा। और पूर्वी सीमा हमारी क्या है आपका, गिरला। क्या है, जसपुर का एक गांव है गिरला, और यहीं से हमारा क्या गुजरती है, 84-25 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसीलिए देखिए, हमारा जो मैप है, इसीलिए जो हमने मैप तैयार किया है वो पूरी तरीके से तिरछा है, पूरी तरीके से क्या है, कर्व का फॉर्म ले रहा है, तभी 80 और 84 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं वो गुजरेंगी। अगर आप मैप को सीधा बनाएंगे तो हमारा जो मैप होगा वो देशांतरी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। आगे चलिए, अब यहीं से कुछ बात और बताने जा रहा हूं। ये पश्चिमी जो था, ये क्या था हमारा, भोपालपट्टनम। इसको भोपालपट्टनम लिख लीजिए, भोपालपट्टनम। अब देखिएगा, मैंने कहा ये 80-15 और ये 84-25 है, तो 80 और 84 के बीच में ही 82 होगा, यानी 82। आप सभी जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है।
जब हमारा मैप जो है वो कर्व के शेप में नहीं रहेगा तो ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये स्पष्ट रूप से 7 जिले, जो हमारे 7 जिले हैं, 7 जिलों से गुजरती है, वो उन 7 जिलों से नहीं गुजरेगी। और अगर आप सीधा बनाते हैं मैप तो क्या होगा, हमारा जो आईएसटी है वो कहां से गुजरेगा, बस्तर से, जबकि आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है, भारतीय मानक रेखा या समय मानक रेखा, वो बस्तर संभाग से नहीं गुजरती है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गरियाबंद से होकर गुजर जाती है, इसलिए आपका मैप कुछ इस तरीके से तिरछा होना चाहिए। मैप जब स्पष्ट होगा, सटीक होगा, तभी आप जिलों का बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। जैसे कई बार एग्जाम्स में हमारे प्रश्न बनता है कि भाई संबंधित जिले की बाउंड्री को अन्य कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि हम कोरबा का एग्जाम्पल लेते हैं कि कोरबा को किन किन अन्य जिलों की बाउंड्री क्या है, स्पर्श करती है। तो चलिए कोरबा का अगर हम मूल्यांकन करें तो सबसे पहले सरगुजा 1 हो गया, ये हमारा सूरजपुर है, ये 2 हो गया, ठीक है, ये कोरिया हमारा 3 हो गया, ये मनेन्द्रगढ़ 4, पेंड्रा 5, बिलासपुर 6, चांपा 7, शक्ति 8 और रायगढ़ 9। यानी अगर हम निकालना चाहें तो कोरबा जिले की सीमाएं जो हैं वो अन्य 8 जिलों की सीमाओं को क्या करती हैं, सॉरी 8 नहीं 9 जिलों की सीमाओं को क्या करती हैं, स्पर्श करती है। कितने जिलों की, 9 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। इसी तरीके से आप चाहें तो किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने कोरबा को एग्जाम्पल में इसलिए लिया क्योंकि वर्तमान में कोरबा जो है सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक 9 जिलों की सीमाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। आप किसी का भी एग्जाम्पल लेकर के बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले। एक हम समझते हैं क्या होते हैं अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले, और दूसरा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं भू आवस्थित जिले। दोनों को इंग्लिश में समझ लीजिएगा। अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले यानी इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब कि वे जिले जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करते हो, अंतरराज्यीय सीमा। और दूसरा भू आवस्थित जिले कहने का मतलब यह है कि वे जिले जो किसी भी अंतरराज्यीय सीमा पर नहीं हैं, यानी पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हैं। इसीलिए इंग्लिश में को क्या कहते हैं, लैंड लॉक्ड। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कि अंतरराज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या है 22 और भू आवस्थित जिलों की संख्या कितनी है, 11, 2:1 में। हम एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि भू आवस्थित जिलों की संख्या को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, अगर मैं सरगुजा संभाग की बात करूं तो सरगुजा संभाग की अगर मैं बात करूं तो सरगुजा संभाग में देखते हैं कितने भू आवस्थित जिले हैं सरगुजा संभाग में भू आवस्थित। तो आप देख लीजिए जसपुर नहीं है, बलरामपुर नहीं है, आपका सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ नहीं है, केवल क्या है, सरगुजा। तो एकमात्र आपको याद रखना है सरगुजा। तो एक सरगुजा संभाग में केवल 1 हो गया। अगर मैं बात करूं आपका बिलासपुर संभाग तो कोरबा है, कोरबा को 2 ले लेते हैं, ठीक है, पेंड्रा नहीं है, बिलासपुर अब हो चुका है 3, चांपा 4 हो गया, ठीक है, शक्ति आपका 5 हो गया। तो मतलब कहने का मतलब अगर हम बिलासपुर संभाग की बात करें, बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग में अगर मैं बात करूं तो कितने जिले हैं, तो बिलासपुर संभाग में आपका कोरबा 1, बिलासपुर 2, चांपा 3 और शक्ति 4, यानी बिलासपुर संभाग में टोटल भू आवस्थित जिले कितने हैं, 4। बिलासपुर जिले के बाद अगर मैं दुर्ग संभाग की बात करूं तो दुर्ग संभाग में कवर्धा नहीं है, खैरागढ़ नहीं है, राजनांदगांव नहीं है, अंबागढ़ चौकी नहीं है, लेकिन आपका बेमेतरा है, यानी बेमेतरा को 6 कर देते हैं, दुर्ग 7 कर देते हैं और बालोद 8। तो दुर्ग संभाग में टोटल 3 है आपके, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ठीक है। और अगर मैं रायपुर संभाग की बात करूं कितने भू आवस्थित जिले हैं, तो रायपुर संभाग में रायपुर खुद है, यानी रायपुर 9 हो गया, धमतरी नहीं है, गरियाबंद नहीं है, महासमुंद नहीं है और बलौदा बाजार है। तो यानी रायपुर संभाग में रायपुर और बलौदा बाजार यानी 2 हो गया। और अगर मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो बस्तर संभाग में स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं केवल एकमात्र जिला 11वां जो कौन सा है आपका, दंतेवाड़ा, यानी बस्तर संभाग में एक जिला जो है हमारा दंतेवाड़ा, वो केवल भू आवस्थित है। अगर आप इसे काउंट कर लेंगे तो टोटल भू आवस्थित जिलों की संख्या कितनी निकलती है, 11।
तो ये भी आप इससे क्या सकते हैं, निकाल सकते हैं बेहद आसानी से। तो उम्मीद है आपको ये छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है वो समझ आया होगा। सटीक बनाने से मेरा तात्पर्य क्या था वो समझ आया होगा। साथ ही साथ आप संभाग वाइज जिलों को बेहद आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव हों वो हम तक भेजें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे द्वारा बनाया गया नोटिफिकेशन या वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।